हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो कि 12th क्लास में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के साथ साथ आगे जब आप बीएससी वगैरह करते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो वो ये केवल चार्ज पार्टिकल पे लगता है, जो आवेशित कण होते हैं उन पे लगता है। जैसे मान लो Q1 Q2 दो आपके पॉइंटेड चार्ज पार्टिकल हैं, बिंदुवत आवेश हैं जो अल्प दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच में फोर्स लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। इसकी कंडीशन है कि दोनों चार्ज पॉइंटेड होने चाहिए। पहली शर्त यह है कि दोनों चार्ज पॉइंटेड होने चाहिए, अर्थात बिंदुवत होने चाहिए, ठीक है, बहुत छोटे होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो अल्प दूरी पर होने चाहिए। कहाँ पर होने चाहिए? अल्प दूरी पर होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये रहती है कि वो स्थिर रहने चाहिए, स्टेबल रहने चाहिए। पहला, चार्ज पॉइंटेड होने चाहिए, बिंदुवत। दूसरा, चार्ज की जो बीच की डिस्टेंस है वेरी स्मॉल होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। तीसरा, दोनों चार्ज स्टेबल होने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है तो ये कूलम्ब्स लॉ लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। जैसे फेल होने के लिए एक सब्जेक्ट काफी होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फेल है, फिर चाहे 2 में फेल हो चाहे 3 में फेल हो, फेल है। नहीं, पास होने के लिए जरूरी है सभी सब्जेक्ट में पास हो। ठीक उसी प्रकार से अगर कूलम्ब्स लॉ लगाना है तो आपको तीनों शर्त की पालना होना जरूरी है। अगर इनमें से एक भी शर्त फेल हो जाती है कंडीशन, तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद जो कूलम्ब्स लॉ होता है उसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/R²। यहाँ K को कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 फैरड अपॉन मीटर, ठीक है। और इसकी अगर वैल्यू यहाँ रखते हैं, पाई की 3.14 रखते हैं, तो K की वैल्यू ये आती है MKS में, और CGS में K की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये तुम्हारा कूलम्ब फोर्स लग गया। अब बात आती है कि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। मतलब ये कंडीशंस हो गई, ये फार्मूला हो गया। जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू MKS में ये होती है, CGS में ये होती है, और MKS में भी ये तब होती है जब वैक्यूम होता है। और अगर मान लो मीडियम हुआ MKS में, ये तब है जब वैक्यूम है, निर्वात है। और अगर मीडियम है तो K की वैल्यू जाती है 1/4πε। ये चीज है। और जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो होती है ε0 εr। तो ε0 की वैल्यू ये होती है, और εr आपको गिवन होता है, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। डिफरेंट मीडियम के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों वैल्यू मैंने MKS में लिखी है। ये लिखी है वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, ये मीडियम के लिए लिखी है, माध्यम के लिए, ठीक है। तो मीडियम में जो होता है तो एप्सिलॉन वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, और एप्सिलॉन डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है कौन सा माध्यम है। अलग अलग मीडियम के लिए ये वैल्यू आपकी अलग अलग होती है, क्लियर। और CGS में अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। Q1 Q2 आपके पॉइंटेड चार्ज है, वो आपके ये हो गए। अब इसके बाद आपका ये आता है कि प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। अगर मान लो सारी वैल्यू पुट कर कर यहाँ पर आपके F की वैल्यू मान लो पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब आपका वो रिपल्शन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर मान लो F की वैल्यू आपकी माइनस आती है तो इसका वो आपका आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। उसका रीजन रहता है सीधा सीधा कि K तो आपका हमेशा पॉजिटिव है, चाहे कोई सही हो। R² है, स्क्वायर होने के कारण ये भी आपका पॉजिटिव है। तो मैं पहले ही पढ़ा चुका था, एक वीडियो में बता चुका हूँ कि F का पॉजिटिव या नेगेटिव होना Q1 Q2 पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो अब ये डिसाइड करेगा कि F पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका मतलब Q1 Q2 भी पॉजिटिव होने चाहिए। अब Q1 Q2 को पॉजिटिव होंगे जब दोनों या तो माइनस हो तब इनका मल्टीपल प्लस होगा, या दोनों प्लस हो तब इनका मल्टीपल प्लस होगा। इसका मतलब दोनों सेम नेचर के होंगे, और सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए रिपल्शन होगा। ऐसे आपका F अगर माइनस है तो साफ है कि ये पॉजिटिव है। F माइनस तभी होगा जब Q1 Q2 माइनस होगा, और Q1 Q2 तभी माइनस होगा जब दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, एक माइनस दूसरा प्लस, या पहला प्लस दूसरा माइनस। दोनों केस में आपके माइनस आएगा मल्टीपल। इसका मतलब विपरीत अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं।
तो आपका माइनस फोर्स मतलब अट्रैक्शन और प्लस मतलब रिपल्शन रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।